चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलो, तीनों एक साथ क्यों बोले सर? जो जब वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वो हो जाएगा। सुबह में देख रहे होंगे तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में तो गुड आफ्टरनून, शाम को तो गुड इवनिंग। तो देख लो आपका नए क्या है, जो अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12 के लिए, उनके लिए कोर्सेस यानी लाइव, और उसका क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, मैं एक बार आपको बता दूं तो देख लीजिए। आप प्ले स्टोर तो सबको पता ही है, तो प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च मारनी है। क्या सर्च मारेंगे तो आप देख लो, लिखा हुआ है त्रिवेणी मैथ क्लासेस, और इस वीडियो के नीचे भी ऐप का लिंक दे दिया जाएगा। और सर्च मारेंगे तो ऐसा आएगा, देख लीजिए, इस तरह का आएगा, सेम मेरा ही फ़ोटो लगा रहेगा, लिखा रहेगा। इसको आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ के बाद जो प्रोसेस है कि जैसे आपका वो तो जानते ही हैं, OTP आएगा, मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, ये OTP मांगेगा, आप दीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद एक यहाँ पे कुछ आएगा, मिस्टर अपना नाम लिखिएगा, बस नाम लिखना है। और इधर जो इस तरह का रहेगा उसको मत कुछ छेड़छाड़ करना है, बस नाम लिखना है, वो आप कर लोगे, ठीक है ना। और इसमें आप देख भी सकते हैं कि जैसे ही आएंगे एप्लीकेशन खुलेगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे, होम, स्टोर, चैट्स और ग्रो। तो आपको स्टोर में जानी है। और यदि किन्हीं को लग रहा है कि नहीं सर मुझे बिना कोर्स के ही सब कुछ PDF फ्री में चाहिए, तो ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। और यदि आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सबको मिलेगा, जो कोर्स लेंगे पैसा से चाहे न भी लेंगे, ये सबको मिलेगा। यानी स्टडी मटेरियल में जाना है और इस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। किससे? जैसे आप ऐप डाउनलोड किए और ऐप डाउनलोड करेंगे, जैसे ही 3 डॉट पे करना है, ठीक है ना। और 3 डॉट पे जाने के बाद इसमें आपको सारे क्लास का PDF मिल जाएंगे, इसी में स्टडी मटेरियल में, ठीक है ना। फार्मूला 12th के लिए ज़्यादा है, अभी 11th का बैच आएगा तो उसका भी हो जाएगा। और बढ़िया बात है कि 10th भी इसमें आ सकता है, उसका भी स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो आप देख लेना, बाकी जब टेस्ट उस्ट होगा तो आप इसमें अपना जाके कर सकते हो। इस समय तो आप माहिर खिलाड़ी हैं। और रह गया मेन कैसे कोर्स लेना है, तो देखो जैसे ही आप करोगे स्टोर पे, जो पीछे बताया ना, ये स्टोर कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, ये स्टोर में जाओगे तो आपको कोर्स दिखेगा। और कोर्स का जो प्राइस रहेंगे अपना परचेस करेंगे, ये कम बेसी होते रहता है ऑफ़र के अनुसार। अभी तो यही चल रहा है, फिर बाद में देखिए रिकॉर्डेड का 100 आ जाए तो ठीक ही, अलग कोर्स है, अभी आपको यही शो करेगा। और बाकी 10th का भी और 11th बैच जैसे आएंगे तो वहाँ पे कर सकते हैं। परचेस करने के बाद आपको देख लो फैसिलिटीज़ क्या मिलने वाली है। जो मीडियम है एकदम आपका बेसिक से समझ रहे हैं ना, एकदम ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा जैसे आप मानो कुछ नहीं जानते हो। 11th नहीं पढ़े फिर भी आप सीख पाएंगे, 10th में हल्का भी पढ़े मैथ फिर भी ठीक पाएंगे। लेकिन आपको जब बेसिक कमजोर है तो मेहनत थोड़ा सा जिनका ठीक है उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। और बेसिक से चलेगा पढ़ाने का मीडियम जो है हिंदी इंग्लिश, यानी ऐसा नहीं है मैथ तो बाई लैंग्वेज है, उसमें साइन थीटा हिंदी इंग्लिश क्या है, जहाँ कुछ लैंग्वेज आ जाए तो वहाँ पे आप उस कंडीशन में कर सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश है तो उसका हम लिखाते चलते। तो पढ़ाने का जो मीडियम है, माध्यम है, हिंदी प्लस क्या है इंग्लिश, दोनों मीडियम में, दोनों मीडियम वाले बच्चे सरवाइव कर सकते हैं। देखो लाइव प्लस क्या रिकॉर्डेड, दोनों रिकॉर्डेड का भी फैसिलिटीज़ है, जैसे जो नहीं देख पाए वो बाद में भी देख लेंगे। और सबसे बढ़िया है कि PDF को अपने फाइल्स में क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करने की सुविधा। जैसे जो दूर वाले बच्चे हैं तो जो फार्मूला वाला हम PDF देंगे उसको डाउनलोड करके आप जहाँ हैं दूसरे जगह उसको प्रिंट आउट करेंगे, बाकी जो क्लासरूम वाले के हो उनको प्रिंट आउट करके हम ही देते हैं। वीडियो को अनलिमिटेड बार देखने की क्या है सुविधा है, मतलब 3 बार देखो 4 बार देखो जितना है। हाँ, टेस्ट का भी हुआ नहीं लेकिन ऑब्जेक्टिव इसमें दिया है, सब्जेक्टिव का भी, तो हम लोग सब्जेक्टिव तो भी लिए नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही होगा। और बाकी हेल्पलाइन नंबर पे अब ज़्यादातर मैसेज ही कर दोगे, व्हाट्सअप तो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है ना। और डेट कितना 1 साल का रहेगा, जैसे जब भी आप लोगे, जब भी क्या लोगे, जैसे जब एग्ज़ाम का होता है, एग्ज़ाम का जैसे 1 को हुआ इस बार
तो 2, 3 या 4 को ऐसे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पे देख लो, ये तो आपका वो प्रोसेस जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला था। अब हम लोग आज कुछ पढ़ भी लेते हैं। जैसे आप पे सबको पता है कि सबसे जो देखा जाए तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कितने नंबर के हैं, 13 नंबर के हैं, ठीक है ना। ऐसे लिख के पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। पीडीएफ तो एक है ही, सबसे पहले देख लो, आपको लिखना भी है, पीडीएफ तो चला ही जाएगा। जेम्स सिल्वेस्टर ने 1850, जैसे साइंटिस्ट थे जेम्स क्या, सिल्वेस्टर। आपको बस इनका याद नाम रखना, ठीक है ना। इनका कहाँ घर है उससे मतलब नहीं, कितने शादियाँ किए, कितने बीवी बच्चे हैं, वो सबसे मतलब नहीं, ईस्वी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बोला कि अभी फलन और संख्या का आयताकार सजावट है, यानी मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। क्या बोल रहा है, फलन और संख्या यानी नंबर एंड क्या, फंक्शन, यानी उसका आयताकार क्या है, सजावट है। जब भी मैट्रिक्स को आप डिनोट करेंगे, सूचित करते हैं कैपिटल लेटर से। कौन लेटर, कैपिटल लेटर, ए बी सी, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये कैपिटल लेटर है। इसका जो सिंबल है ऐसे, ए हो गया, ए हो गया। देखो ए आप जानते भी होंगे, ये भी जानते होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया ए, इसको बोलते हैं हम लोग ऐसे क्लोज इंटरवल। लेकिन अभी बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, इसको दोहरे दंड, डबल लाइन है। क्या है, डबल लाइन है। तो ऐसे भी दे दे, एक देता है तो समझ में आता है कि डिटर्मिनेंट है, यदि आप जान रहे तो। नहीं तो हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स को 3 तरह से डिनोट किया जाता है। क्या हो गया एक हम लोग का, ए ऐसे क्लोज ओपन, यानी बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, और क्या हम लोग का दोहरे दंड। और ये सब, ये तो 3 हम लोग सिंबल देख लिए। यदि आगे आए तो इसमें नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ देख लो, ऐसे जो रहेगा उसको रो बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे, रो। जो ऐसे है इसको क्या बोलेंगे, रो। इसको R1, R2, इसको R3। जो ऐसे रहे चाहे इस तरह रहे उसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो देख लो, रो पड़ा है और कॉलम क्या है, खड़ा है, ठीक है ना। तो R1, R2 इसको हॉरिजेंटल ही बोलते हैं, मतलब क्षैतिज है। हॉरिजेंटल का मतलब क्या, क्षैतिज। इसको वर्टिकल यानी उदर्घ है या ऊर्ध्वाधर है। तो हम लोग 2 चीज़ सीख लिए कि सर ऐसे रहेगा तो रो, और ऐसे दे दिए तो कॉलम। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर क्लियर है। देख लो, मेन इसमें देखते हैं कुछ हम लोग का, जैसे AIJ। अभी तो इधर हम लोग बाद में आएंगे कि क्या है कोटि। यहाँ पे एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे कर दे, लिख के बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है समझने में, ठीक है ना। और मुझे समझाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। ये तो आज आपका लेके चला, मैक्सिमम चीज़ बोर्ड पे लिखेंगे ही और कॉपी पे आप नोट करते जाओगे, ठीक है ना। एक जैसे ए लिख रहे हैं, ए बराबर कैपिटल लेटर है, ठीक है ना, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अंदर AIJ, IM/N। अब क्या है देख लो, इसको हम लोग टोटल को पढ़ते क्या है, तो इसको जो पढ़ने का तरीका है, रीड एज। रीड एज का मतलब पढ़ा जाता है। M/N, आप गुना नहीं पढ़ना गलती से। क्या पढ़ोगे, M/N। कहीं लिखल है ऐसे, तो क्या पढ़ोगे, बोलोगे हाँ सर इसको पढ़ेंगे 4/3। ए क्या पढ़ेंगे, 3/3। ए क्या पढ़ेंगे, 2/3 पढ़ेंगे। और इसको हम लोग फाइनली क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। कोटि बोले तो क्या, ऑर्डर। कोटि बोले तो ऑर्डर, ठीक है ना। यानी M/N को क्या बोलेंगे, कोटि। M को हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। और N को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। रो का हिंदी होता है पंक्ति। क्या होता है, पंक्ति। और कॉलम का हिंदी क्या होता है, स्तंभ। क्या होता है, स्तंभ। अभी तो बताएं, रो पहले रो है, जैसे इसमें 4/6 है, तो 4 क्या है, बोलो रो सर। कॉलम कितना, 6, तो रो 4 है, कॉलम 6, टोटल क्या है 4/6, यानी 4/6 ऑर्डर का हम लोग का ये क्या है, मैट्रिक्स है। हाँ, अब आपके मन में होगा सर अंदर वालों को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अवयव। अवयव को इंग्लिश में सर एलिमेंट बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और आई बोले तो रो, जे बोले तो क्या, कॉलम। ये तो बेसिक है, आप जान रहे हैं, नहीं भी जान रहे हैं तो आप सीख जाएंगे आज, ठीक है ना। जैसे कहीं दे दी हम लोग का क्या, तो ए बताओ क्लियर है, ए पूरा डाटा यदि क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। और यदि ठीक ठाक है, जैसे ए बराबर दे दिया हम लोग का ए आई जे, और दो बाई कितना, दो दे दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यानी इसको 2/2 मैट्रिक्स आप क्या करोगे, तैयार करोगे, ठीक है ना। जैसे कैसे होगा सर, A11 का मतलब है पहला रो पहला कॉलम, फिर क्या लिखेंगे A12 पहला रो दूसरा कॉलम, तो हो गया। अब यहाँ A13 नहीं लिखना है, क्या कि लास्ट में यहाँ क्या है, 2 है, तो बस 2 तक ही रहेंगे। फिर क्या लिखेंगे A21 का मतलब है दूसरा रो पहला कॉलम, A22, तो ये के बाई के हो गया, 2/2 ऑर्डर है कोटि। इसमें कितने अवयव है, 4 अवयव है। कितने अवयव है, 4 अवयव हैं। नेक्स्ट यदि एक सेकेंड, इसको मैं यदि हटा दूं, बाकी सब तो आप समझ गए कैसे आपको ख़रीदना है ऑनलाइन, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर लीजिएगा, नंबर दिए हैं, व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, यही नाम से यूट्यूब है, टेलीग्राम है, और आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन भी तीनों, आप टेलीग्राम भी जाके ज्वाइन हो जाना, यही नाम से त्रिवेणी मैथ क्लासेस। जैसे दे दिया ए बराबर यहाँ क्या, AIJ, और 2 क्या दे दिया, 3, तो ये जो बनेगा हम लोग का मैट्रिक्स A11, A12, A13, आप 11, 12, 13 मत पढ़ना, ठीक है ना। A11, A12, A13, ठीक है ना। अब देखो या इधर कब तक लिखेंगे सर, जो लास्ट में रहेगा, जो लास्ट में रहेगा सीधर, और जो शुरू में रहेगा नीचे। तो अगला A11, फिर A21, A22, A23, यही बन गया 2/3 का। आप देख के बताओ, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, देख लो ऐसे हम लोग रो और ये क्या, कॉलम। और भी दे सकता है, जैसे आपको छोटा सा एक एलिमेंट दे दिया और बोलेगा बताइए 3/1 है, तो रो हम लोग का 3 है, यानी तीसरा रो में है, और कॉलम क्या है, 1 है, यानी पहला कॉलम में है। यानी A22 दे दिया, यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। एक सिंपल दे रहे हैं A31, ठीक है। तो A है हम लोग का तीसरा रो, पहला दूसरा तीसरा, और पहला कॉलम यानी यही वाला हो जाएगा। तो जो हम लोग का लास्ट में रहेगा इधर जाता है, शुरू में रहेगा ऐसे जाएगा। और भी आप देख लीजिए, जैसे A न दे के यहाँ B भी दे सकता है, और अंदर क्या दे देगा आपको BIJ, और BIJ देगा और बोलेगा कि चलिए 3/2 बनाइए, 3 कितना, 2, तो बताइए रो कितना है, रो 3, और कॉलम कितना है, 2। यहाँ क्या लिखेंगे, B11, B12, बस हो गया। क्यों, क्या कि हम लोग का दूसरे रो तक है, अब नीचे जाना है 3 तक, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, B21, फिर यहाँ B22, यहाँ सुनाइए B31 और B32, यही बन गया 3 कितना, 2। नेक्स्ट यदि A बोले आपसे, AIJ बोल देगा कि नहीं, 3/4 बनाइए, तो बताओ रो 3 है और कॉलम 4 है, यानी इधर 4 तक जाएगा। देख लो A बराबर आप क्या लिखेंगे, A11, फिर A12, A13, A14, ठीक है ना। A अंतिम वाला यहाँ तक जाता है, नीचे आएगा A है हम लोग का A, यानी A21, फिर क्या A22, A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 और A24, अब 3 तक जाना है ना। फिर A31 शुरू है तो आप देखोगे A32, A33, A34, ये K/K है, 3/4 है। तो आप देख लो हम लोग का बन गया, रेडी हो गया। इसी तरह 3/3 भी बना सकते हैं आप, जो भी है इसमें बना सकते हैं, जितना भी रहे आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है ना। और भी देख लेते हैं 2-3 और, देखो ये अभी हम लोग
क्या सीख रहे हैं? तो सीख रहे हैं कि हम लोग का मैट्रिक्स को कैसे छोटा रहेगा तो उसको बड़ा में आप लिख सकते हैं। जैसे और भी दे देगा a बराबर aij और 3/1 दे दिया, चलो नहीं ऐसे दे देगा a बराबर aij और 1/3। बताओ इसमें रो कितना है 3 और कॉलम कितना 1, यानी a11 आगे नहीं लिख सकते हैं क्या कि 1 ही तक है। फिर a12 नहीं गलत हो रहा है, a21 और a31 हो गया। 3 रो है और 1 कॉलम है, इसमें उल्टा है, इसमें 1 रो है यानी a11, फिर a12 a13, लास्ट हम लोग के कहाँ तक जाना है 3 तक। पीछे वाला है तो पीछे ही देखेंगे आप, ठीक है। और भी दे सकता है, जैसे 2/2 तो हो गया, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो a बराबर aij आपको दे देगा 20/40। आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा है, कॉपी भर जाएगा, कहाँ से लाएंगे कॉपी? कॉपी इतने महंगे हो गए हैं सर, क्या किया जाए? तो कुछ नहीं किया जाए, ईश्वर आपको बुद्धि ही दे के भेजे हैं, ठीक है ना। देखो जानवर और इंसान में एक ही फ़र्क है, उसके पास बुद्धि नहीं, हम लोग के पास बुद्धि भी है। उन लोग रोता है, इंसान भी रोता है, जानवर भी रोता है, ठीक है। इंसान मुस्कुराता है लेकिन उसमें मुस्कुराने की अदा नहीं है, और आप में ईश्वर मुस्कुराने की अदा दिया है, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा खुश रहिए। देख लो यहाँ, अच्छा कॉलम कहाँ तक जाएगा 40, यानी 40 तक जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा 20 तक। बोलो a11 लिख सकते हैं? बोलोगे हाँ सर। a12 हाँ, a13 बोलो कहाँ तक लिखेंगे सर? कॉपी पार्टी से वो पार्टी हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अच्छा आपको लग रहा है सर बाद वाला बदल रहा है, 1 2 3, ध्यान से सीखना, 1 2 3 और फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, शुरू वाला नहीं बदल रहा है, तो क्या लिखेंगे a1 40। बोलोगे वाह क्या बात है सर, ये तो कमाल का हो गया, ठीक है। 140 नहीं है, पहला रो 40वां कॉलम है, ठीक है। अच्छा ये क्या लिखेंगे 21 2 2 और यहाँ 2 3, बताइए फिर क्या लिखेंगे 2 40, ठीक है। देखो शुरू वाला नहीं बदल रहा है, 2 है 2 है 2 है, तो यहाँ भी 2 ही होगा। बाद वाला बदल रहा है, कॉलम बदल रहा है, 1 2 3 4 यानी 40। अच्छा नीचे क्या लिखोगे आप? नीचे लिखिए तो बताइए। आप बोलोगे सर शुरू वाला बदल रहा है, 1 2 फिर 3 आएगा, बाद वाला नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ a कहाँ तक जाना है 20 तक, तो a21 a21, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे बताइए? a शुरू वाला बदल रहा है तो शुरू में ही आप लिखेंगे, और बाद वाला नहीं बदल रहा है, कितना है 2, तो a22। यहाँ क्या लिखेंगे जल्दी बताइए? a23 और a क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? तो कहोगे सर इधर से 20 है और इधर से 40 है, यानी 20 बाई क्या बन गया 40, बन भी गया। आपका कॉपी का पेज भी बच गया और हो गया, आप तो एकदम बल्ले बल्ले हैं। नेक्स्ट एक देख लो, ठीक है ना। एक सेकेंड, एक आपको m/n बता देते हैं, चाहे इसको मैं साइड कर देता हूँ। ऑलरेडी आपको ये बात पता है, क्लास 12th मैथ एक बार एग्जामिनर m/n दिया था, और आप भी अच्छा यहाँ 30/40 घर से बनाना है, बोलो बन जाएगा सर। इधर 40 तक, नीचे 30 तक, ये आपका होमवर्क है। और मुझे उम्मीद है कि दुनिया का सबसे टफ काम है होमवर्क करना, या तो मेरे लिए हो आपके लिए हो। बचपन में कैसे स्कूल में होमवर्क करके जाते थे उसी तरह यहाँ भी करना है। छोटा छोटा दे दे रहे हैं, 50 बाई कितना 60, तो आप टेक्निक से बनाओगे, कॉपी नहीं आपको। हाँ ए 2/4 है तो ये तो आप कर सकते हैं, इसमें उतना कॉपी ख़त्म नहीं होगा, इसमें डॉट डॉट नहीं करेंगे। हाँ यही 30/60 रहेगा, चाहे 30/50 रहेगा, तो इसमें आप डॉट डॉट कर लेना क्योंकि बहुत बड़ा है। aij 3/3 कर लेना। तो ये सारा आपका होमवर्क है। ये छोटा रूप है, इसको बड़ा रूप करके दिखाना है, और एक और सिखाएंगे, उसके बाद हम लोग का क्लास कल से होगी। और देख लो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ, छोटा नहीं है, aij
एम बाई क्या एन, बोलोगे ये कैसा सवाल है सर। बोलो आई जे एम बाई क्या है एन। बोलो सर डिजिट था तो पता चलता था, यहाँ नहीं, कुछ नहीं है, कहाँ तक जाना है। कोई बात नहीं, हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे। A11 A12 A13, वही बात है, बाद वाला बदल रहा है, शुरू वाला नहीं बदल रहा है। अच्छा बाद में कौन है जल्दी बताओ। एन जब रहता था 40 तो क्या लिखते थे 40, लेकिन यहाँ लिखेंगे पता है A1N A1N। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर। एन क्यों लिखे, क्योंकि एन है। फिर क्या लिखेंगे A21 A22 A23। यहाँ बताइए क्या होगा जल्दी से, तो बोलोगे सर 2 नहीं बदल रहा है और लास्ट में क्या है एन है। ठीक है, इसी तरह 31 भी होगा, आप नीचे डायरेक्ट लिख दो। नीचे क्या होगा ए, शुरू बदल रहा है 1 2 फिर 3 4 5, एक समय क्या आएगा, एक समय एम आएगा। तो शुरू वाला बदल रहा है तो शुरू में क्या है जल्दी बताओ एम, और यहाँ क्या है 1। यहाँ बताएंगे तो बोलोगे हाँ सर ए, और क्या लिखेंगे M2। यहाँ क्या होगा AM3। बोलो यहाँ क्या होगा जल्दी से बताओ AMN, और यही हो गया हम लोग का, क्या हो गया M/N। तो देख लो हो गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बस ये आप होमवर्क कर लेना और बाकी आप अपने मित्र को भी बताइएगा, ठीक है ना, ये ऑनलाइन क्लास के बारे में, ठीक है ना। यदि आपके पास पैसे कम हैं, आप चाहते हैं कि हम आ नहीं पाते हैं ऑफलाइन क्लास, दूर हैं, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन तो दुनिया का सबसे बेस्ट क्लास होता है, ठीक है ना। चाहे हम भी ऑनलाइन क्लास कहीं कहीं बड़े स्तर का जैसे हो गया वो करते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में तो है, तो मजबूरी का नाम ऑनलाइन है, ठीक है ना। यदि आप कर पाएंगे तो ठीक है। ऑनलाइन की क्या है, ऑफलाइन में तो बच्चे डिसिप्लिन नहीं रहते, वही कर सकता है जिसके अंदर डिसिप्लिन है, मैच्योरेड है, जिसको लग रहा है नहीं मुझे कुछ करना है, ठीक है ना। और ऐसे नहीं बैच ले लिए बैच पड़ा हुआ है, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं, पैसा बर्बाद मत कीजिए, ठीक है ना। और यदि आपके नज़दीकी में ऑफलाइन है, देख सकते हैं आप अपने स्तर से, ठीक है ना। पैसा आपका, सोचना आपका। बाकी एक बार यदि हमारे साथ जुड़िएगा तो हम भी आपको एक अच्छे मार्क्स तो होता ही है, ठीक है ना। आप पैटर्न तो जान रहे हैं, 100 है, फिर 50 ऑब्जेक्टिव और 50 क्या सब्जेक्टिव, तो नंबर लाना एक अलग बात है। आप उस लेवल से करो, हम तो क्वेश्चन देखते हैं जैसे लेवल का, एयरफोर्स, नेवी, ऐसा नहीं है कि ढेर के मनो नहीं सर अभी 12th है तो 12th। हाँ मैं नहीं कर रहा, अभी आप यही पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा उसमें जोड़ देंगे ना तो ए आपका कवर हो सकता है। और मेन आपका वही है सोचने की शक्ति। यदि आपके अंदर कंसेप्ट डेवलप हो गया तो क्वेश्चन बनना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन। सबको नमस्कार, प्यार भरा।